नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सनराइज के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में आज खुशी की लहर है क्योंकि 3 राज्यसभा सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जीत चुकी है, जिनका ऐलान जो है इस वक्त कश्मीर से हो चुका है। आज वोटिंग थी इस वक्त कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने थे और असेंबली सेशन चल रहा था। आज असेंबली सेशन रोक कर कहीं ना कहीं आज ये वोटिंग करवाएगी। और मैं आपको बता दूं जो लोग जीते हैं, चौधरी मोहम्मद रमज़ान नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको वोट मिले हैं 52, यानी कि 52 वोट इनको मिले हैं। सजाद किचरू नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वोट इनको मिले हैं 52 और शमी ओब्राय नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनको वोट मिले हैं 52। और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो उनको लगभग जो वोट हमारे पास गिनती जो बताई जा रही है इस वक्त, ये बताया जा रहा है कि 32 वोट्स उनको मिले हैं, यानी कि 32 वोट से वो जीते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास डिटेल्स अभी आई है ये 29 बता रहा है, यानी कि 29 वोट उनको मिले हैं, लेकिन विजेता घोषित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी खुशी की जो लहर है वो ज़रूर होगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ गणित की अगर बात करें या नंबर ऑफ गेम की अगर हम बात करें, नंबर गेम किस तरह से चलता है, क्या दोनों पार्टियां यहाँ पर मांडवाली कर बैठी है, मांडवाली शब्द आप समझते हैं, यहाँ गठबंधन करके बैठी है या नहीं बैठी है, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है। देखिए, एक राज्यसभा, एक नगरोटा सीट, ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, जो गणित कह रहा है। या मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो गणित कह रहा है। अब 3 राज्यसभा सीट और एक बड़गाम की सीट ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में खाते में जाएगी। अगर जाती है तो गणित ये कहता है कि इन दोनों पार्टियों की मांडवाली, यानी कि इनका गठबंधन अंदर से जो है वो हो चुका है। सिर्फ लोगों को बताने के लिए आई वॉश जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और राज्यसभा अब वोटों के जरिए जा चुके हैं। अब वो राज्यसभा जाएंगे। जम्मू कश्मीर में अगला प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त वोटिंग चल रही थी अंदर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो नंबर ऑफ गेम्स है, जो नंबर जिस नंबरों में से ये राज्यसभा बन के आए हैं, वो नंबर्स मैं आपको कहीं ना कहीं कैप्शन में दे रहा हूँ, या आप नंबर देख सकते हैं। नंबर मैंने पहले ही बताया, 52 52 वोटों से जो है ये कहीं ना कहीं इस वक्त राज्यसभा जो है वो बने हैं और 29 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को। अब मैं पूरा नंबर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर ये खबर आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत आवश्यक है, उन बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है आगे जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं या जो पढ़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि 88 MLA हमारे जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस वक्त मौजूद जो थे वो थे, जिसमें से 2 लोगों ने वोट नहीं डाला। वो कौन लोग हैं? एक सजाद लोन साहब ने इसमें वोट नहीं डाला और दूसरे महराज मलिक, वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त PSA के तहत सेंट्रल जेल में है। और चंद्र प्रकाश गंगा, जिनके घर में इस वक्त कहीं ना कहीं मातमदारी हुई है, लेकिन उनका वोट जो था वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं यहाँ से बायर जो था वो कश्मीर पहुँचाया गया और उनका वोट जो था वो काउंट किया गया। अगर चंद्र प्रकाश गंगा का वोट अगर ऑनलाइन काउंट किया जा सकता है तो महराज मलिक का क्यों नहीं? महराज मलिक का वोट भी आप वहाँ से लेते तो ऑन ईयर भेजते, जिस मर्जी को वोट डालते, उनकी मर्जी थी। अब ये थोड़ी ना कि कोई किसी के घर में हम आतमदारी होगी तो वो उनका ऑन ईयर जाएगा। जो व्यक्ति अगर जेल में बैठा उसका भी तो वोट लेना चाहिए ना। ये बार बार तो वोटिंग होनी नहीं थी। लेकिन इसमें से हुआ क्या, हमारी जो 88 सीटें हैं जिन पर 86 सीटों पर जो वोटिंग है वो हुई है, यानी कि 86 सीटों पर वोटिंग टोटल हुई है, जिनमें से जो ये नंबर ऑफ गेम आपको दिख रहा है, ये नंबर ऑफ गेम ऑलरेडी माफ़ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पलड़े में ही जाता हुआ नज़र जो था वो आ रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस में खेमे में बहुत देर के बाद खुशियों की लहर आ रही है। लगभग मैं आपको 4 से 5 साल के बाद सरकार बनी, चलिए खुशियां आ गई। उसके बाद कहीं ना कहीं अब राज्यसभा जीत गए हैं, इसमें भी खुशियां आएंगी। आगे आने वाले वक्त में अब चुनाव बाय पोल्स चुनाव भी हैं, एक सीट उनके पास चली जाएगी, इनके पास आ जाएगी। उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायती चुनाव, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आगे आने वाली हैं, जिनमें नंबर ऑफ गेम भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बराबर जो था वो आपको दिखेगा। वो क्यों दिखेगा? वो इसलिए दिखेगा क्योंकि अंदर से जो गेम है वो हो चुकी है। किसने की है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमें लग रहा है, जो हमारा तजुर्बा बोलता है, खबरों का जो हम करते हैं, मैं उसके
हिसाब से, ये लिहाज से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले ही बताया, ये जो नंबर्स ऑफ गेम्स थी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बहुत बहुत मुबारक है। मैं फिर मुबारकबाद दे रहा हूँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी उन नेताओं को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ जो लोग इस वक्त कहीं ना कहीं जीत चुके हैं, राज्यसभा जा चुके हैं। कांग्रेस ने पहले ही ये कह दिया था सेफ सीट नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया क्योंकि गठबंधन था, गठबंधन में उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन खुद नहीं लड़े। अच्छा हुआ ना लड़े, पीछे हट गए। लेकिन बाकी जो दो पार्टियां आमने सामने थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी ही बिल्कुल आमने सामने थी, और एक सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में जो है वो आ चुकी है, और 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अब इस राज्यसभा सीटों का, 3 सीटों का सीधा सीधा फायदा किसको मिलेगा? ये फायदा मिलेगा वहां पर विपक्षी पार्टी जो है एलओपी, राहुल गांधी, जहां कहीं ना कहीं जो दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा लगती है, उस राज्यसभा में 3 मेंबर और जो है अपोजिशन के यानी कि इंडिया गठबंधन के इस वक्त बढ़ चुके हैं, और 3 मेंबर बढ़ना कहीं ना कहीं पावर जो है उनको फ़ायदा जरूर मिलेगा। इस पावर का फ़ायदा तब पता चलेगा जब कोई बिल राज्यसभा में आएगा। उस बिल को पारित कराने में कई बार कहीं ना कहीं विपक्षी दल विफल हो जाता था। उस विफलता को कहीं ना कहीं ये 3 जो सीटें हैं ये कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो ज़रूर देंगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय रख सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया, नंबर ऑफ गेम्स की बात मैं कर दूं, और सबसे बड़ी बात लास्ट जाते जाते मैं आपको एक चीज़ सुनाना भूल गया जो एलओपी सुनील शर्मा साहब बोल रहे थे, अगर किसी और की मुर्गी हमारे घर में अंडे देने आती है तो हम मना क्यों करें? यानी कि आपने अंडे भी ले लिए और मुर्गी भी बाहर से आ गई। अब क्या कुछ इन मुर्गियों को दिया गया है ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उन मुर्गी को दाना डाला है, और दाना डालने के बाद ही उन मुर्गियों ने आपको अंडे जो है वो दिए हैं वोट के रूप में। इसलिए आपका एक राज्यसभा जो है इस वक्त खड़ा हुआ है और राज्यसभा आप जीत चुके हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुँच पाए। नमस्कार।